आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। प्रदेश में भाजपा की सरकार है और उनकी सरकार के जिम्मेदार अधिकारी जनता की समस्याओं को लेकर इतने उदासीन हैं कि वे सरकारी प्रयासों की ही धज्जियां उड़ाते हुए उस आदेश की अवहेलना करने से नहीं चूक रहे हैं, जिसके तहत जनता के बीच जाकर जन समस्या निवारण शिविर लगाने की बात कही गई है। लेकिन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही का आलम कुछ इस तरह से देखा जा रहा है कि भाजपा के ही नेता इन अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं और जन समस्या निवारण शिविर महज औपचारिकता बनकर रह गया है। इस दौरान बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने इस पूरे मामले पर घोर आपत्ति दर्ज करते हुए एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि खानापूर्ति भाजपा की सरकार में नहीं चलेगी। क्या है पूरा वीडियो, आप भी देखिए। जनता के बीच सीधे सरकार की पहुंच हो, इस उद्देश्य से प्रदेश में हर जगह जन समस्या निवारण शिविर लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये शिविर किस तरह से सरकारी निजामों की उदासीनता की भेंट चढ़ रहे हैं, इसका एक उदाहरण तब दिखा जब जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर लैलूंगा के तुलगे ग्राम में तो लगाया गया था, लेकिन दोपहर बाद यहाँ अधिकारियों की कुर्सियां खाली दिखाई दी और 11 बजे से लगाए गए इस शिविर को अधूरा छोड़कर सारे अधिकारी यहाँ से चले गए। नमस्कार, मैं रवि भगत इस वक्त खड़ा हूं लैलूंगा के तुलगे ग्राम में, जहां जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर लगाया गया था और मेरी जानकारी अनुसार 11 बजे इस शिविर को चालू किया गया है और 2:30 बजे लंच टाइम में शिविर को खत्म करके सारे अधिकारी भाग चुके हैं। जबकि किसी भी प्रशासनिक काम में देखते हैं तो सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक रहता है। कम से कम 4 बजे तक जिम्मेदार अधिकारियों को रहना चाहिए। बस यहाँ खानापूर्ति की जा रही है। मैं अधिकारियों को बताना चाहूंगा, ये खानापूर्ति आपकी नहीं चलेगी। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जनता के सुख दुख में आपको पूरे समय तक रहना पड़ेगा। और जब इसी विषय को लेकर चर्चा करने के लिए सामान्य जिला पंचायत सीईओ से बात करने का प्रयास कर रहे हैं तो जिला पंचायत सीईओ फोन को काट दे रहे हैं। इस प्रकार से इनको लगता है कि लैलूंगा पिकनिक मनाने का जगह था, 2 घंटे के लिए आए और पिकनिक मना के चले गए हैं। मैं सामान्य सीएम साहब और जिला प्रभारी मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के तानाशाही अफसरों को ठीक करें। इस प्रकार की तानाशाही कहीं नहीं चलने वाली है। अभी भी 4 बजा नहीं है और देख सकते हैं पूरा पंडाल खाली है। इस प्रकार से समय से पहले इस जन समस्या निवारण शिविर को समाप्ति की घोषणा करके ये लोग अपना पिकनिक मनाने के लिए निकल चुके हैं। धन्यवाद। इस पूरे मामले पर हमारे साथ रवि भगत जी स्वयं जुड़ चुके हैं। हम जानना चाहेंगे रवि जी, ये पहले पूरा मामला क्या है इस पर, जिस पर आपने ये वीडियो शेयर किया है और अधिकारियों को चेतावनी दी है? देखिए, रायगढ़ जिले में लैलूंगा एक वनांचल क्षेत्र है और अधिकारी कर्मचारियों को लगता है कि वनांचल क्षेत्र में कोई बोलने वाला नहीं है। इन्होंने 11 बजे जन समस्या निवारण शिविर को शुरू किया और कुछ आवेदन आए होंगे और उन्होंने आवेदन भी लिया, रहे होंगे भी, संख्या भी रही होगी और इन्होंने मंच पे जो अपना माइक से बोलना था बोल दिया और लंच के टाइम 2-2:30 बजे इन्होंने शिविर को समापन की घोषणा कर दी। मैं 2 बजे के बाद लगभग 2:40 आसपास पहुंचा तो देखा कि पूरे अधिकारी कर्मचारी चले गए थे। मैंने इस विषय को समझने के लिए जिला पंचायत सीईओ को फोन लगाया और उनसे कुछ बात करना चाहा तो उन्होंने मेरा फोन काट दिया। तो मैंने इस विषय को कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया और उसका वीडियो बनाते हुए मैंने उनको सख्त चेतावनी दी है कि लैलूंगा वनांचल जरूर है, लेकिन यहाँ भी कहने वाले और बोलने वाले लोग हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस प्रकार से जनता के प्रति जो कार्यक्रम तय हुए हैं उसका अगर लापरवाही होगा तो हम उसके लिए बोलने के लिए मजबूर है, हम बोलेंगे। इसलिए इस प्रकार से मैंने मीडिया में, सोशल मीडिया में वीडियो जारी किया है और अधिकारी को अभी भी मैं कहना चाहता हूँ कि सुधरना है, सुधर जाए और जन समस्या निवारण शिविर को जिस प्रकार से लगाया जाता है उस प्रकार से उसको ठीक से लगाए। पहले सभी विभाग की योजनाओं की जानकारी दें, फिर उस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं, लाभ लेने में कोई दिक्कत आ रही तो किससे संपर्क करनी चाहिए, इनकी जानकारी देनी चाहिए। इन्होंने कोई खाली आवेदन मंगाया, आवेदन लिए और कुछ आवेदनों को निराकरण भी नहीं किया और खानापूर्ति करके चले गए। मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो इस पूरे मामले में एक बात निकल कर आती है रवि जी की, क्या इतनी बड़ी लापरवाही जो अधिकारियों द्वारा की जा रही है उसकी जानकारी सरकार को नहीं है? क्योंकि बीजेपी की सरकार में इतनी बड़ी उदासीनता अधिकारियों की तरफ से होना कई सारे सवाल भी खड़े करती है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार को है, हम भाजपा के संगठन के लोग हैं, जानकारी है, तब कह रहे हैं। अगर सरकार उदासीन रहती तो हम भी चुपचाप बैठ जाते। ये तो सरकार की ओर से कहीं ना कहीं संगठन की ओर से मैंने इस बात की आपत्ति जताई है। अगर देखें तो आपने सरकार की तरफ से ये जो अधिकारियों द्वारा लापरवाही की जा रही है उस पर ये आपने सरकार की तरफ से आपत्ति जताई है।
हम बिल्कुल कह सकते हैं हम संगठन के लोग हैं, और जहां हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारी लापरवाही बरतेंगे, हम बिल्कुल उसको हम मंत्रियों के पास भी रखेंगे और जरूरत पड़ेगा तो उन अधिकारियों के पास भी रखेंगे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर अगर देखें, कलेक्टर साहब का अवगत भी कराया इस विषय पे। कलेक्टर साहब ने स्वीकार किया कि अगर लंच के बाद अगर इन्होंने कार्यक्रम को बंद कर दिया है तो ये उनकी गलती है करके कलेक्टर साहब ने भी इसको स्वीकार किया है। मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो आप उस वीडियो में जो आपने शेयर किया है उसमें आप साफ तौर पर चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन इस तरह की लापरवाही के बाद जो आपने वीडियो जारी किया और अपनी आपत्ति जताई है, क्या अगला कदम क्या रहेगा आपका इस पूरे मामले पर, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, मेरा शुरू से स्वभाव रहा है, जहां भी किसी चीज की लापरवाही होती है मैं उसको बोलता हूं। बिल्कुल, मैं इसको जाके कलेक्टर साहब के साथ बैठूंगा और जिला प्रभारी मंत्री जी को भी बताऊंगा, और भविष्य में ऐसी गलतियां दोहराई ना जाए इसके लिए हम विशेष रूप से अपने वरिष्ठ अधिकारियों को ही बताएंगे भारतीय जनता पार्टी को। अजय, एक सवाल और है कि इन सब चीजों के बाद भी कई सालों से ये अधिकारी अपनी जगह पर पैर जमाए हुए रहते हैं। अगर हम देखें तो कई जगहों से इस तरह के मामले सामने आते हैं कि अधिकारी द्वारा उदासीनता दिखाई जा रही है, कई बार इनकी भ्रष्टाचार की खबरें भी हमारे सामने आती हैं। लेकिन पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी रवि जी, लेकिन अब सत्ता में आपकी सरकार है, फिर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आप निश्चिंत रहिए, अभी 6 महीने बीते हैं, 6 महीने में चुनाव आया है, चुनाव के बाद अभी सरकार हमारे सम्माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, और निश्चित ही आप जिन बातों को कह रहे हैं उन बातों को सबको ठीक किया जाएगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सुशासन के लिए जानी जाती है, हम वो सुशासन हमने छत्तीसगढ़ को बनाया है, हम उसको संवारेंगे, इस वादे को लेकर आए हैं और छत्तीसगढ़ की जनता को सुशासन देंगे और एक अच्छा वातावरण छत्तीसगढ़ में देंगे। मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो अभी कुछ महीने हुए हैं, आगे कार्यवाही होने की संभावनाएं आपके द्वारा कही जा रही है। बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए कि कार्रवाई होगी, और जो भी जनता का काम ठीक से नहीं करेगा उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ऊपर से इन अधिकारियों को किसी का संरक्षण मिला हुआ है जिसके कारण ये लापरवाही हो रही है और ये सरकार की नजर में अभी तक नहीं आई हुई थी? अगर आप कह रहे हैं तो आप मान लेते हैं कि अभी आ जाएगी उनकी नजर में। नहीं, ये संरक्षण का कोई विषय नहीं है। ये बस ये कि ललिंगा जैसा क्षेत्र गौरांचल क्षेत्र है, इधर कोई कहने बोलने वाला नहीं है। इस प्रकार से शायद उनको ध्यान नहीं, यहाँ उनको शायद ये भी नहीं पता होगा कि युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष भी ललिंगा में रहता है। इस प्रकार से शायद उनके ध्यान में नहीं रहा होगा। यहाँ बोलने वाले भी लोग हैं, अब जनजाति समाज, आदिवासी समाज भी बोलने लगा है। इन शायद जिला पंचायत सीईओ को पता नहीं रहा होगा, इसलिए उनको लगा कि अब चलो जल्दी बुढ़िया बीटा समेट के ललिंगा में क्या करना, जल्दी रायगढ़ चले जाते हैं, ऐसा सोचे होंगे। लेकिन उनको ही नहीं, सबको बता देना चाहता हूँ कि हमारा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता जहाँ भी शासन की योजनाओं के प्रति लापरवाही दिखेगा हम उसको बोलेंगे। वो जिस माध्यम से बोलना पड़े, जिस तरीके से बोलना पड़े, हम अपनी बातों को रखेंगे। मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो अब इसके बाद जो आपने आपत्ति जताई है तो सरकार भी बहुत बड़ा एक्शन लेने वाली है, क्योंकि अगर हम देखें तो केवल एक जगह की बात नहीं है रवि जी, हर जगहों पर इस तरह की लापरवाही देखी जा रही है अधिकारियों की तरफ से। देखिए, मैंने तो अपने युवा मोर्चा के साथियों को कहा है कि जहां भी जन समस्या निवारण शिविर हो रहा है, चाहे वो नगरीय निकाय क्षेत्र में हो, चाहे ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के क्षेत्रों में, जहां इस प्रकार से लापरवाही बरती जाएगी, आप वहां जाइए, अपनी बात रखिए। अगर आपकी बातों को नहीं सुना जाता है तो मुझे बताइए, हम संबंधित अधिकारी से ही बात करेंगे और संबंधित जिला प्रभारी मंत्री से ही बात करेंगे। लेकिन कहीं भी जनता के प्रति जवाबदेही के काम पे किसी भी अधिकारी को लापरवाही बरतने नहीं दिया जाएगा। जी बिल्कुल, उम्मीद यही रहेगी कि आगे से जो भी जन समस्या निवारण शिविर आयोजन होता है उसमें इस तरह की लापरवाही ना देखने को मिले। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। जी धन्यवाद। बता दें कि अधिकारियों द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही कई सारे सवाल खड़े करती है और साफ बात है कि सत्ता में बीजेपी की सरकार है और उनके ही कार्यकर्ता अब इस तरह से विरोध जता रहे हैं। और अब ये देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर सरकार का अगला कदम क्या होता है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।